सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। अब गुरु भाई नरेश जी गीता वाचन शुरू करें। नरेश जी भाषण। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि हम गीता जी के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और कल हमने जहाँ 39वें श्लोक तक अध्ययन किया, वही आज हम 40वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। तो कल जो बात भगवान ने जो अर्जुन से कही थी, उसमें भगवान ने कहा कि पहले तो मैंने तुम्हें जो सांख्य दर्शन है, जो सांख्य का ज्ञान है, सांख्य दर्शन जिसमें कि आत्मा जो है नित्य है और शरीर अनित्य है, आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। और जो अर्जुन की शंकाएं थी कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे या ये मर जाएंगे तो फिर क्या होगा, इस तरह के जो भी प्रश्न थे, वो सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान ने अर्जुन को दिया। और जो अर्जुन सही तरीके से जो चीज़ों को नहीं देख पा रहा था, तो हर चीज़ को स्पष्ट किया। किस तरह से हम जो है किसी भी विषय पर सोचते हैं तो एक तरफा सोचते हैं, तो भगवान ने दोनों तरीके से सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण सही रूप में अर्जुन के सामने किया। और फिर कहा कि मैंने सांख्य का परम ज्ञान तुम्हें स्पष्ट किया है, परंतु अब तुम्हें योग के ज्ञान के विषय में सुनना चाहिए। तो अब भगवान जो है वो तो जो बताया वो ज्ञान था, और अब जो बता रहे हैं वो योग के द्वारा कैसे मतलब परिवर्तन आता है। तो योग की महिमा अब भगवान जो है अर्जुन को बताने जा रहे हैं और कहते हैं कि इसे प्राप्त करने के पश्चात तुम अपने कर्मों के बंधन को छिन्न भिन्न कर दोगे, अर्थात अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो सभी तरह से अर्जुन को समझाने का प्रयास किया गया भगवान के द्वारा। सभी जो पक्ष ज्ञान के होते हैं, विज्ञान के होते हैं, आराधना में जो पक्ष होते हैं, उनमें से अब जो योग है उसके बारे में भगवान अर्जुन से बता रहे हैं। नेहाभिक्रमणोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस पथ में मुक्ति के लिए किए गए अपूर्ण प्रयास नष्ट नहीं होते, न ही इसमें कोई विपरीत प्रभाव ही उत्पन्न होते हैं। इस सच्चे धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी महान भय से व्यक्ति की रक्षा करता है। भगवान ने जो है अब जो पहले जो बताया वो ज्ञान योग था, अब ये जो बता रहे हैं वो कर्म योग। कर्म योग में योग जो है किस तरह से प्रभावी है, किस तरह से इसका अभ्यास करने से जो कि सच्चा धर्म है, इस कर्म से, इस धर्म से जो है, इस अभ्यास से जो है व्यक्ति जो है महान भय से मुक्त हो जाता है। महान भय अर्थात जो मृत्यु के समय में जो भय व्यक्ति अनुभव करता है, वो जन्म मरण से जो चक्र में जो चलते चलते हर जन्म हर मरण के साथ में व्यक्ति के अंदर जो भय उत्पन्न होता है, वो भय जो है उससे मुक्त करने वाला जो ज्ञान है, वो भगवान कहते हैं कि वो मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसमें थोड़ा सा प्रयास भी अगर हम करते हैं, भगवान ने कहा है स्वल्पम यस्य धर्मस्य, मतलब थोड़ा सा अभ्यास भी, तो इस धर्म का थोड़ा सा अभ्यास भी त्रायते महतो भयात, बड़े महान मृत्यु के भय से भी व्यक्ति को बचा लेते हैं। तो जो गीता की महिमा यही है कि गीता, जिन्होंने भी गीता को पढ़ा या समझा और गुरु कृपा जिन पे हुई, क्योंकि गुरु कृपा के बिना तो ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति संभव नहीं है।
तो सारी बातें जो गीता में स्पष्ट रूप से बताई गई है लेकिन समझी नहीं गई, न समझने के कारण जो है परिणाम नहीं मिलते लोगों को। तो भगवान से जो अर्जुन ने 7वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये कहा कि भगवान आप मेरे गुरु हो, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उससे पहले अर्जुन की स्थिति कुछ और थी, और उसके बाद में धीरे धीरे अर्जुन जो है अपने पूरे संशय जो है उनसे मुक्त हो जाता है और वास्तविक ज्ञान उसे प्राप्त होता है, और वो बड़ा प्रसन्न होकर युद्ध में भाग लेता है, अर्थात अपने कर्म करता है। तो ये मनोस्थिति व्यक्ति की जब तक नहीं सुधर सकती, उसका जो आंतरिक चिंतन प्रणाली है वो सही रूप में जब तक विकसित नहीं हो सकती, जब तक कि गुरु की कृपा न हो। और जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि तामसिक वृत्तियां जो है वो मनुष्य को परिवर्तित होने ही नहीं देती, क्योंकि त्रिगुणमयी माया इतनी दुस्तर है, ये इतनी प्रभावी है कि व्यक्ति कितने ही बौद्धिक प्रयास कर ले लेकिन वो इन वृत्तियों से मुक्त नहीं हो पाता। जो तमोगुण है, तमोगुण से रजोगुण में जाना भी बड़ा कठिन होता है, और रजोगुण से सतोगुण में जाना अत्यंत ही कठिन होता है। तो इस तरह से जो है ये वृत्तियां जकड़े रहती है, और साइंस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं इनर्शिया। साइंस कहता है कि कोई भी मैटर मतलब जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस में ये बॉडी भी हमारी फिजिकली एग्जिस्ट करती है और ये भी मैटर में आती है। तो गुरुदेव जैसा कहते हैं मैटर और स्पिरिट। तो ये जो मैटर है इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता तभी है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब भी कन्वर्ट होता है जब कोई बाहर से एनर्जी लगती है। जैसे कि जब तक हम पानी को गर्म नहीं करते तो पानी भाप नहीं बनता, और जब तक उसको ठंडा नहीं करते तब तक वो बर्फ नहीं बनता, स्वतः ही नहीं होता ये। तो ये परिवर्तन इसी तरह जो है हमारी जो आंतरिक स्थिति इस शरीर से जुड़ी हुई है, और ये शरीर हम अपने आप को जब शरीर से जोड़ लेते हैं तो हमारा जो चिंतन जो है वो इतना प्रभावी हो जाता है, शरीर से जुड़ा हुआ रहता है कि वो कभी भी इन वस्तुओं को, इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करता, वो चेतना में स्वीकार नहीं करने देती त्रिगुणमयी माया के प्रभाव के कारण। और गुरु कृपा से जो है, जैसे सूर्य का प्रकाश जब जल के ऊपर गिरता है तो जल सूर्य की उष्मा को ग्रहण कर लेता है और फिर भाप बन जाता है। तो उष्मा तो सूर्य से प्राप्त हुई, जब भी उसमें परिवर्तन हुआ, तो उसी तरह हमारी चेतना में जो परिवर्तन, बड़े स्तर पर जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन जब भी संभव है जब गुरु कृपा रूपी उष्मा जो है हमारे चित्त, मन और हमारे जो चेतना में प्रवेश करती है। तो उसी चेतना जो जड़ चेतना, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो सुसुप्त अवस्था में है, जिसको कि जो है वो शक्तिपात के बिना वो जागृत नहीं हो सकती, वो चेतना जो है विकसित नहीं हो सकती, जो कि पृथ्वी तत्व में समाहित है, पृथ्वी तत्व से जल तत्व में, और जल तत्व से अग्नि में, अग्नि से वायु में, वायु से आकाश। ये जो 5 मुख्य नीचे वाले जो चक्र के रूप में जो शक्तियां हैं हमारे अंदर, चेतना के जो स्तर है, ये वही रूपांतरण है जो हमारी चेतना का रूपांतरण धीरे धीरे अलग अलग रूपों में विकसित होता रहता है और फिर अनंत को प्राप्त कर लेता है। तो ये गुरु कृपा से ही वो शक्ति प्राप्त होती है। तो जो है ये परिवर्तन हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अन्यथा हम ये परिवर्तन बाहरी रूप में देखते हैं, हमारे अंदर कभी हमें महसूस नहीं होता। तो ये परिवर्तन अंदर महसूस करना ही यथार्थ ज्ञान है। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि इस अभ्यास को अगर थोड़ा भी कर लिया तो वो व्यक्ति जो है मृत्यु रूपी भय से डरता नहीं, और जो है इसका कोई विपरीत प्रभाव भी नहीं है। मतलब इस अभ्यास का, जो योग के अभ्यास का जो है कोई नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं है। जितना कर सका व्यक्ति, वो व्यक्ति अगर वहाँ छोड़ भी देगा तो भी वो अगले जन्म में उसकी यात्रा वहीं से प्रारंभ होगी। लेकिन हमें यही प्रयास करना है कि हम इस प्रयास को जो है सही ढंग से करें और हमारी यात्रा पूरी हो। जो प्रयास जिस हेतु के लिए या जिस भावना से हम गुरुदेव से जुड़े हैं, वो अभ्यास जो है गुरुदेव ने जो हमें बताया है उसको हमें पूरा करना है। और पूरा करने के लिए जो है भ्रमित नहीं होना है, किसी भी प्रकार से हमें भ्रम में नहीं आना है कि ये इस तरह से नहीं होता है या इस तरह से होता है। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान जो है प्रश्न और उत्तर के रूप में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में बताया गया, ताकि इसी रूप में हम इसको समझ सकें, जो कि सही रूप है।
आगे वाला श्लोक, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा यनंतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। अर्थात हे कुरुनंदन अर्जुन, इस योग में आंतरिक दृढ़ निश्चय एक ही होता है, पूर्ण रूप से लक्ष्य पर केंद्रित। जब तक अनिश्चित मन के तर्क अनंत एवं विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो भगवान ने जो है अर्जुन से कहा कि इस योग में, योग मार्ग में जो है आंतरिक दृढ़ निश्चय जो है वो एक ही होता है, अनेक नहीं होते हैं। दृढ़ निश्चय एक ही होता है कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी। हमें जो नाम जप और ध्यान जो हमारा उपाय है, उस उपाय को प्रयोग करते हुए हमारा जो लक्ष्य है, जो मुक्ति का लक्ष्य है, बंधनों से मुक्ति का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमारी सोच है सिर्फ और सिर्फ एक हमारा जो सिद्धांत है उसके अनुसार चलनी चाहिए। जबकि अनिश्चित मन के तर्क अनंत और विभिन्न प्रकार के होते हैं। मतलब मन जो है उसके तर्क अनंत है। आप देखेंगे कि कई लोग अनेकों अनेक तर्क देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, लेकिन एक सिंपल जो नाम है वो जपने में उन्हें समस्या हो जाती है। कई वेदों का बखान करने लगते हैं, कई शास्त्रों का, कई बाइबल का, कोई कुछ। तो इतना तर्क वितर्क चलता है धर्म के नाम पे कि उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। और हमारे मन के अंदर भी 100 प्रश्न खड़े हो जाते हैं। एक का उत्तर मिलता है तो 100 खड़े हो जाते हैं। एक अनुभूति होती है तो फिर इतनी उत्कंठता, इतना ऐसा लगता है कि जैसे कि बस अगर इसका उत्तर गुरुदेव ने दे दिया तो फिर उसका भी दे देंगे, उसका भी दे देंगे, उसका भी दे देंगे। ऐसे इस तरह से जो मन है विचलित होता रहता है, एक के बाद दूसरी छड़ी लगा देता है। तो ये इस तरह का जो मन का तर्क है ये अनंत है और विभिन्न प्रकार के जो तर्क हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन उपाय एक ही है, उपाय है नाम जप। तो वो जो है वो दृढ़ निश्चय हमारा एक ही होना चाहिए कि बाकी सारे विचार एक तरफ और नाम जप एक तरफ। तो केवल और केवल नाम जप के ऊपर फोकस करें। ये जो है योग के लिए अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि इसमें दृढ़ निश्चय एक ही होता है। तो इसलिए ये भगवान ने बताया कि अर्जुन को कि एक निश्चय करके और अपने लक्ष्य पर केंद्रित होके, जैसे अर्जुन मछली की आंख पे निशाना लगाने के लिए जो नीचे रहा था, लेकिन लक्ष्य ऊपर उसको दिख रहा था। तो देख संसार में हम रहे हैं, लेकिन स्थिति हमारी आंतरिक होनी चाहिए, जप की तरफ। जो विपरीत अंदर की तरफ चल रहा है, दृष्टि बाहर की तरफ, लेकिन मन की जो स्थिति है वो जो लक्ष्य के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। बुद्धि, मन और जो चित्त है वो पूर्ण रूप से जो है नाम जप में लगा रहना चाहिए, आंतरिक लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। तो आगे हम चलते हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 3 श्लोक में कंटिन्यूटी में पढ़ देता हूँ। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलदा प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। अर्थात हे पार्थ अर्जुन, जो शक्ति और इंद्रियों सुखों को दृढ़ता से पकड़े रहते हैं और जिनकी विवेकशील बुद्धि आध्यात्मिक रूप से अज्ञानी लोगों के अलंकृत भाषणों से भ्रष्ट हो जाती है, ऐसे लोगों में ध्यान की समाधि अवस्था का एक लक्ष्य केंद्रित दृढ़ निश्चय उत्पन्न नहीं होता। ऐसा दावा करके कि वेदों की प्रशंसात्मक सूक्तियों में मनोरंजन से अधिक कुछ नहीं है, उनकी वास्तविक प्रकृति सांसारिक प्रवृत्तियों से पीड़ित होने के कारण स्वर्ग को अपना उच्चतम लक्ष्य बनाए हुए भोग विलास एवं शक्ति की प्राप्ति के लिए अनेक विशिष्ट यज्ञों को करने वाले ऐसे व्यक्ति इन कार्यों के परिणाम के रूप में नए जन्मों के कारणों को आमंत्रित करते हैं।
तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि इस तरह से जो सांसारिक बुद्धि वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं, और जैसे गुरुदेव भी कहते हैं कि आज के समय में जो है गुरुओं की भरमार है, बहुत सारे गुरु हैं। तो ये जो गीता में भी भगवान ने कहा कि ऐसा है कि ये जो अनुपयुक्त ज्ञान वाले या जो मनोकल्पित सिद्धांत वाले जो बाहरी वेदों के जो वाचन करने वाले जो लोग हैं, वो भ्रम उत्पन्न करने वाले, उनमें विवेकशील बुद्धि नहीं है, और वो अलंकृत भाषण ऐसा करते हैं कि जिससे कि लोग भ्रमित हो जाते हैं। और इसके कारण जो है लोगों में जो है ध्यान की समाधि अवस्था का लक्ष्य केंद्रित नहीं हो पाता। लोग ये नहीं समझ पाते कि ध्यान ही समाधि है, ध्यान जब गहरा हो जाता है तो वो समाधि बन जाता है। और उनको जैसा कि दूसरे लोगों के द्वारा जैसा बताया जाता है कि वेदों में तो कुछ भी नहीं है, वेदों में तो मनोरंजन है, और मनोरंजन जो है वो हमें कर लेना चाहिए, और हमारे लिए तो जो है इस जन्म में जो हम सुख प्राप्त कर रहे हैं वही सत्य है, वो भोग विलास वही सत्य है। इस तरह के जो तर्क जो ज्ञान के रूप में लोगों को जो है सकाम कर्म करने की प्रेरणा लोग दूसरे ज्ञानी लोग जो बन के और वो करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप जो इस तरह का अनुष्ठान कीजिए, आपको इससे ये फल की प्राप्ति होगी, इससे ये फल की प्राप्ति होगी। लेकिन वास्तविक रूप में जो ध्यान और समाधि की बात जो है कोई नहीं करता, क्योंकि समाधि से ही गुरुदेव जैसा कहते हैं कि जब तक समाधि नहीं लगेगी, जब तक आपको प्रकृति के रहस्य को पता नहीं चलेगा, आपका पूर्ण जो तत्व ज्ञान है उसको आप अनुभव नहीं कर सकते। वो ज्ञान जो अंदर से प्रकट होना है, तो ध्यान गहरा होना जरूरी है। ध्यान ज्यों ज्यों गहरा होगा तो समाधि अवस्था प्राप्त होगी, और वही जो है अंतिम अवस्था प्राप्त होने के बाद में योगी जो है कर्म बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। तो भगवान ने भी अर्जुन को इस तरह से समझाया कि ऐसे व्यक्ति इन कार्यों के परिणाम के स्वरूप जन्मों के कारणों को आमंत्रित करते हैं, मतलब उनका फिर बार बार जन्म मृत्यु वाला चक्र, सुख दुख का जो चक्र है वो चलता रहता है, क्योंकि वो वास्तविक रूप में दर्शन को समझ नहीं पाते। क्योंकि बाहरी जगत में जो लोग हैं जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, और वो अनेकों अनेक तर्क देते हैं, इस तरह से नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। लेकिन जो गुरु है वो सिर्फ और सिर्फ एक आराधना की विधि बताते हैं, और जैसा गुरुदेव कहते हैं कि ध्यान करो। तो यही बात गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाई कि ये ध्यान ही करना है तुझे, क्योंकि ये योग सिद्ध करने के लिए ध्यान करना पड़ता है, और ये ध्यान ही समाधि बन जाता है, और इससे ही मुक्ति संभव है। ये इस तरह से जो है योग के द्वारा अज्ञान का नाश हो जाता है। और आगे हम चलते हैं। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रय गुणियो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात वेद 3 प्रकार के सर्वजनीन गुणों का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, त्रिविध गुणों तथा द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त कर लो, सदा शांत, प्राप्ति और संग्रह के कोई विचार न रखते हुए तुम आत्मा में स्थित हो जाओ। जो आत्मा है, पहले भगवान ने जो सांख्य दर्शन का वर्णन करते हुए अर्जुन को बताया कि आत्मा क्या है, तो आत्मा के सारे गुण बताए कि ये अजन्मा है, नित्य है, अनादि है, अनंत है, न इसे कोई जला सकता है, न इसे कोई सुखा सकता है, न इसे कोई काट सकता है, न इसे कोई मार सकता है, न ये किसी को मारता है। तो ये आत्मा के लक्षण पहले अर्जुन को बताए, और अब भगवान ने कहा है कि इस भाव में स्थित हो, ये सदा शांत, और इसमें कोई प्राप्ति और संग्रह का कोई विचार नहीं ठहरते। ये जो भाव है इसमें शांति प्राप्त होती है, और इसमें प्राप्ति और संग्रह का जो लोभ और लालच का जो कोई प्रभाव नहीं रहता। और जो वेदों में जो 3 गुणों के वर्णन है, वो 3 त्रिगुणमयी माया के रूप में जो है व्यक्ति को अस्थिर करते रहते हैं। और भगवान ने अर्जुन से कहा कि इन द्वंद्वों से स्वयं को मुक्त कर, जो ये विचार के रूप में जो हमें प्रभावित कर रहे हैं, जो हमें हमारे ध्यान को स्थिर नहीं होने देते, तो ये जो 3 गुण है, त्रिगुणमयी जो माया है, ये माया जो है हमारे चित्त को अशांत करती है, लेकिन जो आत्मा का भाव है वो हमें जो है स्थिर करता है। तो अर्जुन को ये बताया कि इसमें स्थित हो, इस भाव में स्थित हो, ये भाव ही जो है शांति देने वाला है।
नेक्स्ट, यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विना विजानतः। अर्थात ब्रह्मवेत्ता के लिए वेदों का उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि सभी दिशाओं से बाढ़ आने पर जलाशय का। तो भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि ये जो ब्रह्मवेत्ता जो व्यक्ति होता है, जो कि प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात कर चुका है, जो ब्रह्म को जान चुका है, उसके लिए जो है वेदों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। क्योंकि जैसे यदि सब दिशाओं से बाढ़ आ जाए तो जलाशय जो है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ज्ञान जो है उसके लिए व्यक्ति किसी एक छोटे स्रोत के ऊपर निर्भर नहीं रहता, और जो वेद भी है उसके लिए बहुत कम पड़ जाते हैं। वो उसका ज्ञान इतना विराट हो जाता है, उसका स्तर इतना विराट हो जाता है कि वो अपूर्व परिवर्तन उसके अंदर सभी दिशाओं में जैसे बाढ़ आती है उस तरह से जो है उसके अंदर ज्ञान प्रवाह होता है। तो वो ब्रह्मवेत्ता व्यक्ति जो है वो किसी बाहरी ज्ञान के स्रोत पर निर्भर नहीं रहता, चाहे वो वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे कोई ग्रंथ हो। तो जिसको आत्मानुभूति होती है वो अनुभूति ही श्रेष्ठ है। भगवान ने ये कहा कि इस तरह से जो है अभ्यास, जो योग का अभ्यास है, ये करने से जो है हमारा जो ज्ञान है वो किसी बाहरी ज्ञान के स्रोत पे निर्भर नहीं रहता। आगे चलते हैं। कर्मण्यो वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा मानव अधिकार केवल कर्म करने के लिए है, परिणाम स्वरूप कर्म फलों पर कदापि नहीं। स्वयं को अपने कर्मों के फलों का सृष्टा न मानो, न ही स्वयं को अकर्मण्यता से आसक्त होने दो। तो भगवान ने फिर अर्जुन को ये समझाया कि कर्म जो है वो करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने ज्ञान धारण कर लिया तो बस आप ब्रह्मवेत्ता हो गए तो आपको कर्म ही नहीं करना। तो ये भी भ्रम नहीं होना चाहिए। सभी स्थितियों को स्पष्ट किया है। पहले तो अर्जुन को सारा ज्ञान विज्ञान समझाया, फिर बताया कि क्या विधि है, किस तरह से आप अपना आप को स्थिर करते हो, किस तरह से आप भ्रमित होते हो, ये भी सारी बताया कि भ्रमित कैसे होते हैं, भ्रमित क्यों होते हैं। क्योंकि बाहरी जगत के जो लोग हैं वो भ्रमित कर देते हैं, तर्क देके नाना प्रकार के तर्क देते हैं वो। तो हमें उन जो तर्कवादी व्यक्तियों के जाल में न फंसते हुए सिर्फ और सिर्फ नाम जप पे फोकस करना है। और जब ये ध्यान समाधि में बदलेगा तभी हमें पूर्णता के रूप में वो ज्ञान, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान जो है वो प्राप्त होगा। और भगवान ने फिर कहा है कि तुम जो है कर्म करते रहो और जो कर्मों के फल है उनकी चिंता मत करो। स्वयं को अपने कर्मों के फल का सृष्टा न मानो। मतलब जो कर्म है तुम कर रहे हो इस भाव से कर्म नहीं करना है, न ही स्वयं को अकर्मण्यता में लगाना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप अकर्म में लग जाओ, मतलब कर्म करो ही नहीं। तो कर्म करना है, ये जरूरी है, लेकिन कर्ता के रूप में नहीं करना, कर्ता भाव के रूप में नहीं करना। तो ये भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को समझाया। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, योग में स्थित रहकर सफलता और असफलता के प्रति तटस्थ रहते हुए आसक्ति का त्याग करके अपने सभी कर्म करते रहो। यह मानसिक क्षमता ही योग कहलाता है। योग कर्म करने की प्रेरणा भगवान श्री कृष्ण गीता में देते हैं, क्योंकि कर्म के बिना जीवन का निर्वहन नहीं हो सकता और मुक्ति भी संभव नहीं। तो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीवन में कर्म करना अनिवार्य है। कर्म के रूप में नाम जप ध्यान भी है और कर्म के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन भी है। तो जो अर्जुन के जीवन में जिस तरह से भगवान ने योग का उपदेश दिया और युद्ध के लिए भी प्रेरित किया और ध्यान के लिए भी प्रेरित किया, तो दोनों स्थिति में जो व्यक्ति के एक ही जन्म में जो दायित्व है वो हर स्तर पे अलग अलग है। सामाजिक स्तर पे अलग है, पारिवारिक स्तर पे अलग है,
शिष्य के रूप में अलग है, तो उन सभी दायित्वों का निर्वहन करना अनिवार्य होता है। कर्म एक संयुक्त योग है और इसमें सभी कर्म जो हम करते हैं उसमें आसक्ति का त्याग करके हमें करना है उन कर्मों को, और तटस्थ रहते हुए सफलता और असफलता के द्वंद में जो है हमें फंसना नहीं है कि हम सफल होंगे कि असफल होंगे, लेकिन कर्म हमें सही दिशा में करना है। धर्म युक्त कर्म हमारा हो, सही दिशा में जो कर्म हो। सारा ज्ञान विज्ञान भगवान ने एक के बाद एक सभी जो बातें हैं उनको स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझाया। तो अर्जुन को समझाने का मतलब एक गुरु एक शिष्य को किस तरह से जो है समझाता है कि आप जो है इसका आराधना का जो सही तरीका क्या है। वो तरीका ये है कि केवल और केवल ऐसा नहीं कि ब्रह्मवेत्ता बनने के बाद में जो है आप कर्म का त्याग कर दो। तो पिछले श्लोकों में ये भी कहा है कि आप ध्यान कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों का त्याग कर दो। तो गुरुदेव भी यही कहते हैं कि निष्काम कर्म करते हुए आसक्ति की कामना को त्याग कर जो है बिना फल की कामना के हमें कर्म करना है और योग में स्थित रहकर जो है सारे क्रियाकलाप करने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा और सुना गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय। धन्यवाद गुरु भाई। अब हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन करेंगे। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का जो शीर्षक है वो है आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। यह लेख गुरुदेव ने 6 फरवरी 1988 को लिखा था। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद जो जो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है। देव योग से अगर रास्ता सही मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता है तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पथ से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्म गुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समय संसार में धर्म वैसी स्थिति में पहुंच चुका है, अतः ईश्वर के अवतरित होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति को प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान
श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सदगुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। 1 महीने के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सदगुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। आज इतना ही, इसका शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री गुरुदेव। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी गुरु बहन भाइयों का इस ऑनलाइन सेशन में अभिनंदन है। अब आप अपना हैंड रेज करते हुए कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव या कोई विभूत किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा हो या कोई प्रश्न हो तो जरूर रखें। जय श्री गुरुदेव। गीता जी, गीता दीदी। जय गुरुदेव गुरु भाई जी, सभी को गुरु भाई गुरु बहन को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। हम लोग की टिकट बन गई है 20 नवंबर के और 22 में हम लोग पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग का जामसर, काजलबाग और पलाना, बीकानेर उधर भी जाने का प्रोग्राम है। तो इस तरह से जाए, मार्गदर्शन हो जाए तो अच्छा था। मतलब पहली बार आ रहे हैं ना, 10 जने हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पहुंचो। पहले कहाँ का टिकट है आपका? कहाँ पहुंचेंगे आप? जोधपुर पहुंचेंगे? हाँ, जोधपुर। हाँ, तो जोधपुर पहुंचने के बाद में यहाँ से आप को जाना, जैसे जामसर और पलाना जाने के लिए बीकानेर जाना पड़ेगा। तो आप ट्रेन से और बस से दोनों से जा सकते हैं। जी। और
यहाँ आप जोधपुर कितने बजे पहुंचेंगे उसके बाद में पता चलेगा। वैसे आप मेरा नंबर जी ले भाई जी, लीजिए। वहाँ पे जोधपुर में आने के बाद होटल लेना पड़ेगा ना वहाँ पे। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं पहले अगर आप आ रहे हैं और सीधा ही निकलेंगे बीकानेर या तो फिर तो होटल लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर अच्छा आप सोच रहे हैं रुकेंगे, उस दिन मतलब आएंगे वो। अच्छा अच्छा, सीधा पहले हम लोग सोच रहे थे कि काजलगांव जाएं, फिर 23 को वापस आए, फिर 24 का आ, तो गुरुदेव का वहाँ पे है अच्छा ना, आप ऐसा करना, मेरे दर्शन। आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए। जी भाई आप है मेरा। हाँ हाँ, है नंबर आपके पास? शायद यहाँ ग्रुप में है ना भाई आपका। हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर आप जी मुझसे आप बात कर लेना, मैं आपको पूरा गाइड। जी जी गुरुदेव, धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरु। भाई साहब इनको बोलना कि जोधपुर में आश्रम में भी व्यवस्था हो सकती है अगर रुकने चाहे तो, और खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे मिलना मन है, सबसे मिलना है तो जहाँ सुविधा होगी वहीं पे रहेंगे। जैसे मतलब सब गुरु भाई बहन से मिलना है, सबसे बड़ी बात तो इसी की है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, वेलकम। अगर आश्रम में हो सके तो और भी अच्छा, सबसे मिल पाएंगे ना। सबसे बड़ी तो यही हार्दिक इच्छा है कि सबसे मिले वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। विजया गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मैं विजया गुरु बहन का बेटा हूँ और मुझे एक स्टोरी बताना है। हाँ बताओ बेटा, जय बताओ बताओ, आप जो भी स्टोरी है आपकी बताओ। एक पाकिस्तानी एक्स मस्लिम, मतलब एक मस्लिम जो था वो अब हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ है। मुझे उसका एक स्टोरी बताना है और बहुत ही हार्टफेल स्टोरी है, बहुत ही स्ट्रगल का स्टोरी है। यस कंटिन्यू। ये इंग्लिश में है बट मैं उसके बाद ट्रांसलेट कर लूंगा। हाँ। Here in Pakistan, let me tell you, people try very hard to distance from our 8,000-year-old culture, Sanatan Dharma. Last time I told my parents I wanted to leave Islam, I got a good beating. इसका मतलब हुआ that पाकिस्तान में लोग अपना 8,000 साल का हिस्ट्री से भागना चाहते हैं। और लास्ट टाइम ये आदमी अपने पेरेंट्स को बताया था that मुझे इस्लाम छोड़ना है, उसको वो बहुत जोर से मार खाया। A lot of people around me try to prove that how they are Arabs. Obviously, not everyone does that, and how we have nothing to do with Hinduism, etc., etc. My own parents believed it. पाकिस्तान में बहुत सारे लोग प्रूव करना चाहते हैं दैट हम लोग अरब है और हम लोग के पास इस हिंदुइज्म से कोई रिलेशन नहीं है, और उनके उन पेरेंट्स भी बिलीव करते हैं। I left Islam because the heaven and hell philosophy didn't settle down with me. There were other reasons too, but this was the main. Although after getting beaten up, I shut my mouth and pretended to be a good Muslim and fasted. I didn't want more death threats from my own father after all. वो इस्लाम को छोड़ करके वो इस्लाम छोड़ा था क्योंकि उसको हेवन और हेल का फिलॉसफी को नहीं अच्छा लगा था। उसको हेवन और हेल का आइडिया नहीं अच्छा लगा इस्लाम में, और बहुत सारे और रीजंस थे बट ये मेन था। उसको बहुत मार खाया पेरेंट्स से और फैमिली मेंबर से, तो इसीलिए वो अपना मुंह चुप रखा, बट वो इस्लाम को छोड़ दिया और हिंदुइज्म को ज्वाइन किया। Then I started reading the Indian history, the legacy of 8,000-year-old civilization, which Pakistans have discarded. The Muslim invasions, the brutality and destructions that took place, the ancient wisdom that India possessed, Nalandala, which was the largest library of its time, Takshila, which was the first university, etc. तब वो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने का कोशिश किया और वो पढ़ा 8,000-year-old सिविलाइजेशन का, जिसको पाकिस्तान अब बोलते हैं, और वो पाकिस्तान लोग अब डिस्कार्ड कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया। वो लोग सोचते हैं दैट वो अपने ओन रिलीजन में और अपने ओन प्लेस में। वो लोग देखे दैट क्या क्या ब्रुटैलिटी हुआ, क्या कैसे मुस्लिम्स हिंदू को मारे, कैसे डिस्ट्रक्शन हुआ इंडिया में, कैसे लोग डिस्ट्रॉय किए, सब कोई को मारे, सब कोई को अटैक किए इंडिया में, हिंदूज स्पेशली।
और वो लाइब्रेरी जो वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है या सबसे बड़ा लाइब्रेरी अपने टाइम का, उसके बारे में पढ़ा। और तक्षशिला जो वर्ल्ड का पहला कॉलेज था। I really hoped I wasn't related to those barbarians. I went to the UK for holiday with my cousin, who, thanks to his upbringing in the UK, was quite open-minded. He is an atheist, but secretly, and got my ancestry checked just for fun. And it turns out that I'm 98% Indian, and it was extremely shocking because I don't look like the typical Indian. An average Indian would have whitish skin tone, black or brown eyes, black hairs. I have light brown hairs, green eyes, and it was extremely shocking to have that I have a much this much Indian DNA. I got it checked again, and it was the exact same. तब वो यूनाइटेड किंगडम गया एक हॉलिडे के लिए, और वो अपने कजिन के साथ रहा जो यूनाइटेड किंगडम में ही उसका ये था, वो यूनाइटेड किंगडम में ही वो रहता था। और वो अपना एंसेस्ट्री चेक किया और पता चला दैट वो 98% इंडियन है। उसको बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि उसको अच्छा लगा दैट वो रिलेटेड नहीं है, ये लोग दो लोग इतना जोर से इंडियंस को मारे, और वो बहुत ही डिफरेंट लगता है इंडियन से। उसके पास व्हाइटिश हेयर है, मतलब ब्राउन हेयर है, और उसके पास ग्रीन आंखें है। My cousin warned me to not tell my parents and kept it a secret. I still believed in God, but I didn't believe in Islam. I wanted to explore other religions and started with the oldest one. I purchased the Bhagavad Gita online and came back home. Bhagavad Gita was path-breaking. I had an Afghani friend living in the UK who didn't like the violence of Quran. Fortunately, he comes from a very open-minded family and they didn't mind that he was an atheist. He was allowed to do his research and learn about different religions. We both started learning about Hinduism and other Eastern philosophies. And I was drawn to Hinduism while he was drawn to Jainism and Buddhism. In the end, he chose Buddhism, as in Afghanistan used to be a Buddhist country, and we learned about Brahmin. उसका ब्रदर बहुत ही ओपन माइंडेड था, क्योंकि वो यूके में रहते थे, है ना। तो उसके वो आदमी और उसका ब्रदर सीक्रेटली वो हिंदुइज्म के बारे में लर्न किए और दूसरे रिलीजन्स के बारे में लर्न किए। उसके जो ब्रदर थे वो बुद्धिज्म को कलेक्ट कर लिए और वो आदमी हिंदुइज्म को कलेक्ट कर लिए। We learned about Brahmin meditation, the 7 chakras, Kundalini awakening together. After meditating twice a day for about 1 month and 12 days, I experienced the Kundalini awakening. वो स्टडी किया कुंडलिनी अवेकनिंग क्या है, 7 चक्रास क्या है, और वो उसने मेडिटेशन अपना स्टार्ट किया, है ना। और आफ्टर 1 महीना और 12 दिन के बाद उनका कुंडलिनी अवेकन हुआ। I experienced the Kundalini awakening. It was a beautiful experience. I had my separate room so I could easily do it. I woke up 30 minutes before Azan every morning and meditated. And then I meditated 15-20 minutes before going to sleep every day. वो मॉर्निंग में 30 मिनट्स पहले उठते थे और 15 मिनट का ध्यान करते थे, और तब रात में भी 15 मिनट का ध्यान करते थे सोने के पहले। Obviously, I did it secretly. My parents would hate me if they ever came to know that I had left Islam. It's really hard managing my studies, learning about Hinduism. After all, there's still so much to learn, and keeping it all a secret. No one knows. On the other hand, my friend is happy practicing Buddhism. His family is happy with it. The discussion of Islamic philosophies and Buddhist philosophies is common at the time of dinner in his household. वो सीक्रेटली किया, वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, क्योंकि अगर वो उसके पेरेंट्स को बताते तो उसको नफरत करते पेरेंट्स। तो उसके लिए बहुत ही हार्ड है स्टडीज को भी मैनेज करना और हिंदुइज्म के बारे में लर्न करना। और आफ्टर ऑल वो सीक्रेटली कीप किया इसको, तो किसी को पता नहीं चले, तो इसको हेट्रेड नहीं मिले। और उसके फ्रेंड उसके ब्रदर के घर में वो बुद्धिज्म प्रैक्टिस किया, अपने फैमिली को बताया दैट मैं बुद्धिस्ट हूँ और ये हूँ, और वो लोग अपने इस्लामिक और बुद्धिज्म फिलोसफीज को डिफरेंटली एक्सचेंज करते हैं। वो लोग लर्न करते हैं क्या क्या है, वो लोग सीखते हैं,
और वो पढ़ाई करने का कोशिश करते हैं बुद्धिज्म क्या है, इस्लाम क्या है और हिंदुइज्म क्या है। I haven't changed my name, but I will the first chance I get. I plan on moving to a different country, most probably the UK. वो अपना नाम अभी तक नहीं चेंज किया क्योंकि उसके पास इस्लामिक नाम है। वो अपना नाम को चेंज करेगा जब उसके पास पहला चांस मिलेगा और वो दूसरा कंट्री जाएगा अपने पेरेंट्स को छोड़ करके, अपने पेरेंट्स से दूर होकर के, क्योंकि उसके पेरेंट्स को अगर पता चलेगा दैट वो इस्लाम को छोड़ दिया है तो उसको बहुत ही नफरत करेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ दीदी बोलिए। हाँ, ये आज बहुत एक्साइटेड था, बोला कि मम्मा यू कैन अंडरस्टैंड 15 मिनट्स मॉर्निंग एंड 15 मिनट्स इवनिंग मेडिटेशन इट्स द पैटर्न ऑफ आवर गुरुदेव। गुरुदेव रामलाल जी से आगे ही इज डूइंग same meditation and he is very excited to know about Hinduism and Kundalini chakras meditation. So people बहुत सॉरी मतलब कि दुनिया बहुत परेशान है, वो जानना चाहती है अपनी आत्मा की शांति के लिए, मस्तिष्क की शांति के लिए। ही इज टेलिंग, मतलब अभिज्ञान इज टेलिंग टू मी कि इतना ज्यादा दुनिया परेशान है, इतना मेंटल डिस्टर्ब है और वो शांति की तलाश में जा रहा है। एंड यंग ग्रुप आर सर्चिंग नाउ द गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। अभी क्या प्लीज हम हिंदी बोल रहे हैं, मतलब सब लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये वो, बट नोबडी इज मतलब कोई शांति, किसी को शांति नहीं मिल रहा है। किसी की गर्लफ्रेंड 2 महीने में छोड़ देती, किसी की 10 महीने में छोड़ देती, किसी का कुछ हो जाता एंड वाइफ हस्बैंड ऑल्सो ब्रेकअप द रिलेशनशिप। तो इस तरह का लाइफ चल रहा है और इसमें एक आदमी अपनी वास्तविक आत्मिक चेतना को जागृत करने के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया, अपनी फैमिली के अगेंस्ट गया एंड उसने मेडिटेशन का ये पैटर्न जाना और मेडिटेशन कर रहा। तो अब उसको कितना पीस है, कितनी शांति मिली है अपने आत्मा को, और वो इस बात को आज मतलब लिख करके अपना खुशी लोगों के सामने जाहिर किया है, व्यक्त किया है। तो यही बात ये बता रहा है, इसका कहने का मतलब है, अभिज्ञान के कहने का मतलब है कि दुनिया को समझना होगा कि आज हम किस कगार पे जा रहे हैं, दुनिया के किस स्थिति पे जा रहे हैं, मानवता कितना गिर चुकी है। ये इंग्लिश में बोला था, मैं हिंदी में बता दूं कि मानवता का कितना हनन हो चुका है और आज की तारीख में मात्र एक ही धर्म है, वो है मानवता का धर्म। और वो मानवता का धर्म सिर्फ सनातन में ही आपको मिलेगा और सनातन में भी बहुत तरह का विभाजन है। उस सारी चीजों को समझने के बजाय सबसे पहले आप अपने आत्मिक उत्थान की बातें करें, हाँ, और उसको समझे कि कैसे करें। और रिलीजन्स को जबरदस्ती कोई मनवाएगा पर आपके आत्मा पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका यही कहना था। ये शाम में हमको बोला कि मेरे थॉट पे, मेरे ब्रेन पे कंट्रोल नहीं कोई कर सकता, मेरे अच्छे विचार पे, मेरे अच्छे व्यवहार पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हो सकता है ऊपर से हमको कंट्रोल करे कि तुम ये रिलीजन्स मान लो, ये मान लो, पर उसको अगला को क्या पता कि मैंने कौन सा रिलीजन्स अंदर अपने आत्मा में मान के रखा है। तो ये यही बताने का कोशिश कर रहा है कि देखो गुरुदेव का ये पैटर्न पता नहीं कहाँ से आया है, ये गुरुदेव का है, ये कहाँ क्या है, पर वो 15 मिनट शाम और 15 मिनट सुबह में मेडिटेशन करता है और चैंटिंग करता है, जिससे उसका कुंडलिनी अवेकिंग हो गया और वो बहुत पीसफुल है एंड बहुत हैप्पी है। जय गुरुदेव। एक और श्लोक मैं बोलूं, गुरुदेव को समर्पित है। हे प्रभु, मुझे समझ है कि आप हैं ही। हे प्रभु, मुझे समझ है कि आप हैं ही। यह विश्वास आप सतत सर्वदा मेरे साथ हो। यह विश्वास और भागवत तत्व के अस्तित्व के साथ के मेरे संबंध की स्थापना की ईश्वरीय राह ही मुझे आप तक ले जा सकती है। तो हर व्यक्ति को अपने हृदय में ये बात विश्वास रखना होगा कि भगवत तत्व जो है
भगवत तत्व का अस्तित्व जो है वो हमारे साथ है, उनका संबंध हमारे साथ है, और उस उसकी स्थापना, उस ईश्वरीय राह की स्थापना मुझे आप तक ही ले जा सकती है। जय गुरुदेव। बहुत ही बढ़िया। बच्चे की क्या एज होगी गुरुबेन? कल मेरा बेटा 23 को, भारत के समय अनुसार आज 23 सितंबर है, आज इसका जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी हाँ। बर्थडे। और आज इसने ये प्रूफ भी कर दिया है कि वास्तव में ये भारतीय है। और थैंक यू इसके सर, थैंक यू गुरु भाई। और हमें गर्व है कि आज के समय ऐसे संस्कारी मिलना बच्चा बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि आज के आधुनिक इस जीवन में कहाँ लोग कहाँ भग रहे हैं। और आप बाहर रहते हुए भी इसको आध्यात्मिक के ज्ञान और इतनी जानकारी और इतनी रुचि, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आपके कोई अच्छे कर्म है या आपने पूर्व जन्म के कोई अच्छे जुड़ाव है, जिसके कारण ही ये बच्चा आगे जाके बहुत ही आध्यात्मिक में उन्नति करेगा और संस्कारी बनेगा। जय श्री गुरुदेव। थैंक यू गुरु भाई। अभिज्ञान को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हो Thank you, सके गुरु। तो विजया जी कैमरा आप अपना ऑन कर सके अगर, तो हम अभी ज्ञान से मिलना चाहेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। देखो वहाँ कैमरा में देखिए। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू गुरु भाई। स्मार्ट बॉय को हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से भी। जय गुरुदेव। बेटा जय गुरुदेव। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू गुरु भाई। हैप्पी बर्थडे अभिज्ञान। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे गुरुदेव। थैंक यू गुरु भाई। थैंक यू सदैव गुरु भाई। आदर्श हैप्पी बर्थडे। आप हैप्पी बर्थडे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे बेटा। जय गुरुदेव। थैंक यू गुरु भाई। बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे बेटा। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव। थैंक यू गुरु बहन। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू गुरु बहन। थैंक यू गुरु भाई। मैं गुरुदेव के लिए एक गाना गाना चाहूंगा, एक भजन। अच्छा ठीक है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी है, मैं वो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं हो जाऊं आवाज धीरे आ रही है। तो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख माइक बंद करें कृपया। प्रभु जय गुरुदेव। तेरी शौकत पे, आंखें रख आई प्रभु तेरी चौखट पे। जय श्री गुरु भाई गुरुदेव। बहुत सुंदर गाया है आपने। इसको आप जो है बताइए दोबारा भैया। से शाबाश। दूसरे जब भी आपको समय मिले आप दोबारा से हम सुनना चाहेंगे। और जय गुरुदेव। हाँ। बिल्कुल। अभिज्ञान के of माता course. पिता को भी बहुत बहुत बधाई, अभिज्ञान को भी बहुत बहुत बधाई। कॉन्ग्रेचुलेशन, हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। थैंक यू गुरु भाई। थैंक यू गुरु भाई। अब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। बहुत अच्छा है, इसका बर्थडे का स्टार्टिंग हुआ आज का, हाँ, और हाँ, बहुत बिल्कुल। खुशी की बात है। हाँ, बहुत ही हम सभी आनंदित हैं सेशन में, सभी गुरु भाई बहन, और सभी ने जो है आज पूरा सेलिब्रेशन किया है गुरु बच्चे का जन्मदिन। बहुत आनंदित। हाँ, जिसके घर गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा तो ऐसे ही ऐसी संगत मिलेगी। और ईश्वर का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है, बड़े लोगों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। आप सबके हृदय में गुरु निवास करते हैं, तो आपकी वाणी से जो भी ब्लेसिंग्स निकले हैं, इसके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसके लिए
जय गुरुदेव। अब और सेशन आगे करें। जय गुरुदेव। हाँ, सेशन का भी वैसे समय हो रहा है। पीके सिंह जी गुरु भाई, गुरु वंदना शुरू करें। जी जय गुरुदेव। पहले तो मैं विज्ञान बाबू को अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामना और जन्मदिन की आपको हार्दिक बधाई। जो गला Thank you, भगवान ने आपको दिया है, ईश्वर ने दिया है, उसको थोड़ा सा आप ऐसे यूज करो। गुरुदेव के भजनों को गाइए आप। अगर भजन नहीं मिल रहे आप संपर्क करें, मैं भेजूंगा आपको। और इसी गाने को दोबारा, जय इसी गुरुदेव, भजन को जय दोबारा गुरुदेव। से आप जो है कभी भी गा सकते हैं, जी पूरा जो कंप्लीट। आपने अभी सुनाया ना, बहुत सुंदर है, हाँ, बहुत सुंदर, थैंक यू गुरु भाई। बहुत सुंदर। आपका भी सुनते हैं सर, हम लोग आपका भी ये गाना एवरीडे सुनते हैं। वो तो सब गुरुदेव की कृपा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना, अगली सत्ता संभालने के लिए कोई और आना चाहिए ना। हाँ डेफिनेटली, मैं आऊंगा, फिर से गाऊंगा। बिल्कुल, प्रयोग कीजिए, आइए, साथ दीजिए, हाथ बटाइए। जय गुरुदेव। जय श्री चलिए गुरुदेव। चलिए, आनंद लीजिए। अभी नाम जप की महिमा का मैं आज वर्णन करूंगा कि नाम जप हमें क्या क्या करवाता है। जय गुरुदेव श्री आप सभी को। गुरु कृपा से साधना, गुरु कृपा से ध्यान, गुरु कृपा से हरि भजन, गुरु कृपा से ज्ञान। गुरु समान कोई नहीं, को न पाता पार, जीवन सरल बनाए के खोले 10वां द्वार। जीवन सरल बनाए के खोले 10वां द्वार। सब नशा आप छूट जाता है, जब नशा नाम का चढ़ता है। सब नशा आप छूट जाता है, जब नशा नाम का चढ़ता है। दिन रैन मौज में रहता है, दिन रैन मौज में रहता है। जो गुरु पद बंदन करता है, दिन रैन मौज में रहता है। जो गुरु पद बंदन करता है। जप अंतस निर्मल करता है, जप हृदय को शीतल करता है। जप अंतस निर्मल करता है, जप हृदय को शीतल करता है। तन मन को निरामय करता है, तन मन को निरामय करता है। जप चहुदिस मंगल करता है, तन मन को निरामय करता है। जप चहुदिस मंगल करता है। गुरु आज्ञा में जो रहता है, नित साधन बंदन करता है। गुरु आज्ञा में जो
रहता है नित साधन बंदन करता है विध्वंसित मेरे का करता है विध्वंसित मेरे का करता है गुरु भीतर प्रज्वल करता है विध्वंस मेरे का करता है गुरु भीतर प्रज्वल करता है जप किए अमीरस झरता है त्रयशूल कमोचन करता है जप किए अमीरस झरता है त्रयशूल कमोचन करता है जप प्रेम कवर्धन करता है जप प्रेम कवर्धन करता है जप सब विधि मंगल करता है जप प्रेम कवर्धन करता है जप सब विधि मंगल करता है सब नसाप छूट जाता है जब नशा नाम का चढ़ता है दिन रैन मौज में रहता है जो गुरुपद बंदन करता है दिन रैन मौज में रहता है जो गुरुपद बंदन करता है। इसलिए नाम जप लगातार। जय गुरुदेव आप सभी को। जो हमने सुनाया, जो आपने सुना, जो भी इस मंच पर आपको सुनाया गया, आपने सुना, आपको सुनाया गया, सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। कल की भगवान की जय जयकार। बहुत सुंदर भाव थे भजन के गुरु भाई। जय गुरुदेव, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आनंद आ गए। अब हम सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल की भगवान की जय हो। शिव अवतारी गंगाई नाथ बाबा की जय हो। राधा स्वरूप गुरु माँ जी की जय हो। नारी शक्ति की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कल की सेना की जय हो। आज के आनंद की जय हो। हर हर गुरुदेव, हर घर गुरुदेव। हर घर